हेलो गाइस, मैं हूं दानिश अंसारी DSO1 से। और दोस्तों, आज बात करेंगे बेकरी मशीन के बारे में। जैसे हम बात करते हैं हर वीडियो में बेकरी बिजनेस के बारे में, आपको कौन सा बिजनेस खोलना है बेकरी में, कौन सा आइटम बनाने हैं। दोस्तों, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, एक मशीन के बारे में जो बेकरी में परमानेंट सभी बेकरी में मशीन वो लगती ही है। तो दोस्तों, उस मशीन का नाम है रोटरी रैक ओवन। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे रोटरी रैक ओवन के बारे में। ये किस किस कैपेसिटी में आते हैं और पर डे का कितना इसमें आप काम कर सकते हैं, कौन सा ओवन लेके, उसमें फ्यूल कंजप्शन कितना होता है, उसमें मटेरियल कौन सा लगा हुआ होता है, वो कितने एचपी का उस पर इलेक्ट्रिसिटी लोड होगा, डीजल में है, गैस में है। आज प्रॉपर सारा इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, जो भी बेकरी से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्तों ये वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत आपके यूज़फुल होने वाली है वीडियो, आपके बहुत काम आने वाली है। या आप छोटी बेकरी, अभी आपकी छोटा सेटअप है, जैसे डेक ओवन वगैरह, या कन्वेक्शन ओवन अभी आपके पास है, रोटरी डेक ओवन आप लगाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बेहतर वीडियो हो सकती है। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। आपको कितने ट्रे का ओवन लगाना है, किस कैपेसिटी के, कितने कैपेसिटी के हिसाब से ओवन लगाना है, इस बारे में आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोटरी रैक ओवन की, जो हमारे यहाँ अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी फैक्ट्री में। मैंने और वीडियो में दिखाया हुआ है, फैक्ट्री की वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो मैं फैक्ट्री में जाके बनाता हूँ। फिलहाल तो अभी ये फैक्ट्री की वीडियो नहीं है। तो दोस्तों, और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो ओवन की फैक्ट्री में बनाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बताऊंगा आपको रोटरी रैक ओवन के बारे में, वो जो लगता है बेकरी में, वो कम से कम जो 50 किलो से ऊपर का माल बनाते हैं, जिनकी कैपेसिटी डेली की 50 किलो से ऊपर की। जो 50 किलो के नीचे वाले हैं उनको तो डेक ओवन भी चलेगा, ठीक है। एक कन्वेक्शन ओवन होता है, वो भी लोग लगाते हैं। डेक ओवन लगाते हैं, डबल डेक, थ्री डेक आते हैं, इंपोर्टेड आते हैं चाइना के, और इंडिया में भी बनाते हैं वो लोग। तो वो लगा लेते हैं, मतलब शुरुआत के हिसाब से। जैसे पिज्ज़ा की दुकान है, पिज्ज़ा स्टार्ट करना चाहते हैं लोग, तो उसमें छोटे ओवन देखे होंगे आपने, एक ट्रे के, दो ट्रे के, उनमें वो सब लगते हैं। लेकिन जो बेकरी स्टार्ट से कम 100 किलो माल से स्टार्ट करते हैं, जो काउंटर सेल की बेकरी खोलते हैं, जैसे पैन, बटर, खारी, टोस्ट, पाव, बिस्किट, ब्रेड, बन, जितना भी बेकरी का वाला आइटम बेक होता है, वो सब रोटी बैक ओवन में ही बेक होता है। और उसमें डेक ओवन में और इन इसमें रोटरी रैक ओवन में काफ़ी फ़र्क होता है, माल के हिसाब से भी, बेकिंग के हिसाब से भी। जो बेकिंग डेक ओवन में होती है, उसमें क्या होता है, थोड़ा रोटरी ओवन जो इसको बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि इसमें ट्रॉली घूमती है, रोटेट करती है। डेक ओवन में ऐसा नहीं है। डेक ओवन में आपने ट्रे सेट कर दी बस। अब वो जहाँ पे हीटर ने उसको हीट दिया है, वो वहीं से ही पकेगा, बाकी पकता नहीं है। डेक ओवन में ये थोड़ी सी कमी रहती है उसके अंदर। तो दोस्तों, अगर आपका काम है 50 किलो से ऊपर का, आप शुरू करना चाह रहे हैं, आपको 100 किलो का पर डे काम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 100 किलो, 150 किलो से स्टार्टिंग से रोटरी टेक ओवन की कैपेसिटी जो है वो शुरू होती है। अब सबसे पहले हम बताएं, जो कैपेसिटी के हिसाब से रोटरी टेक ओवन आता है, जो सबसे छोटा हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। दोस्तों, हमारी फैक्ट्री है दिल्ली NCR रामपारा की। अगर आपको भी कोई भी बेकरी मशीन चाहिए हो, तो आप हमारी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं, आके देख सकते हैं बनते हुए, और फ़ोन पे भी आप अपना ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है हमारा 9717336608। तो दोस्तों, जो सबसे पहले कैपेसिटी का ओवन होता है, सबसे छोटा ओवन होता है, वो होता है रोटरी रैक ओवन में 18 ट्रे का रोटरी रैक ओवन। सबसे स्मॉल जो हम साइज बनाते हैं, क्योंकि अगर उससे भी छोटा लोग पूछते हैं कि भी 12 ट्रे का रोटरी रैक ओवन चाहिए या 16 ट्रे का, हम बोलते हैं उसको भाई 12-16 से अच्छा 18 का ले लो। सही ना। 12 ट्रे का रोटरी रैक ओवन आप लगाओगे, उसमें भी उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा 10-20 हज़ार रुपए का प्राइस में फर्क रहता है, क्योंकि माल मटेरियल सेम ही लगने वाला है दोनों। 18 में भी उतना ही लगेगा, 12 में भी उतना ही लगेगा, 16 में भी उतना ही लगेगा। सेम वही बर्नर लगेंगी, वही शीटें होंगी, वही, बस हाइट का थोड़ा सा, ऊंचाई का फर्क हो जाता है कि भाई उसमें हाइट 18 ट्रे में ऊंची है, 12 ट्रे में हाइट छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम तो सजेस्ट यही करते हैं पार्टी को, जो भी हमसे छोटा ओवन मांगते हैं कि भाई हमें 12 ट्रे का, 16 ट्रे का ओवन चाहिए, हम बोलते हैं नहीं भाई, इसमें 18 ट्रे का आप कम से कम छोटा ओवन, सबसे छोटा ओवन ये लगाओ। 18 ट्रे से आप शुरू करो, 100 किलो, 150 किलो तक का पर डे आराम से काम निकल जाता है 18 ट्रे का।
तो इसमें दोस्तों 18 ट्रे के ओवन में जो माल की कैपेसिटी होगी वन टाइम में 18 ट्रे बेक होती है कुकीज़ वाली, कुकीज़ की, रस्क की और पेटीज वगैरह की, बर्गर को बन को छोड़ के, ये सब की छोड़ के, जो खमीरे का आइटम है उसका छोड़ के, तो उसमें गैप होता है 4 इंची का ट्रे का गैप होता है, तो 4 इंची गैप में उसमें बनती हैं 18 ट्रे वाले में 12 ट्रे। उसके बाद दोस्तों इसकी अगर हम बात करेंगे पर डे की कैपेसिटी की, तो 100 से 150 किलो हम इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 18 ट्रे ओवन की मटेरियल की। जो इसमें मटेरियल होगा दोस्तों वो होता है पूरा स्टेनलेस स्टील का होता है। सिर्फ एमएस लोहा जो आपको दिखाई देगा वो देगा बेस में नीचे, जहाँ से फाउंडेशन उसका ऊपर खड़े होता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, नागालैंड में मैंने एक ओवन असेंबलिंग किया था, उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो पूरा फोल्डिंग ओवन था, पूरा हमने ए टू जेड जो फिट किया है मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है, तो हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। पूरा स्टेनलेस स्टील का होता है ओवन। जो हमारा अंदर का जो है इनर है वो भी स्टेनलेस स्टील का है, आउटर बॉडी सारा स्टील की होती है, फ्रंट स्टील का होता है। और शीटों का भी मैं आपको गेज बता देता हूँ, वो होती है 18 गेज की शीटें, जो फ्रंट की होंगी और अंदर केबिन की होंगी वो 18 गेज की होती हैं। और जो साइड के पैनल होते हैं, जो दीवार होंगी 3 साइड की, बैक साइड की और दोनों साइड की और पीछे वाली साइड की, वो होती है 22 गेज की। वो आप फैक्ट्री में भी विजिट करेंगे आके तो भी आप देखोगे, तो जो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ वीडियो में जो बोल रहा हूँ तो भाई मैं अपना कोई माल हेवी करके बताऊंगा और वो नहीं निकलेगा। आप फैक्ट्री आके देख सकते हैं, मशीन आपके पास पहुंचेगी, जो चीज़ हम बताएंगे वही सेम चीज़ आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कुछ और मैंने फिर कुछ और लगा के दे दिया मशीन में, तो ऐसा नहीं है। धोखाधड़ी वाला कोई अपना काम नहीं है। तसल्ली करके पूरा ओके करके आप मशीन लें हमसे, उसके बाद अपना आप ऑर्डर कंफर्म करें। या और भी कोई मन में आपके डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब मटेरियल की बात थी, मटेरियल का मैंने बता दिया। एमएस जो लोहा होगा वो नीचे बेस में होता है, जो प्लेटफार्म उसका घूमता है ट्रॉली का वो एमएस का होता है, बाकी पूरा स्टेनलेस स्टील होता है। अब बात करते हैं इसका चैम्बर। लोगों के मन में डाउट रहता है कि चैम्बर कौन सी शीट का लगा हुआ है या बेस्ट कौन सा होता है, लोगों को पता नहीं होता। नए नए लोग बेकरी खोलते हैं और बहुत ऐसे बनाने वाले भी हैं कि उसमें एमएस का चैम्बर, लोहे का भी चैम्बर डाल देते हैं ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में। और वो लोगों को मालूम नहीं होता है कि भाई मुझे इसमें चैम्बर की क्वालिटी क्या लेनी थी। या बहुत लोग ऐसे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते और डीलर से मिले और उनसे ही मशीन की बात की, ओवन की बात की और अपना वहीं से मशीन ली। अब वो डीलर ने कहाँ बनवाई, कैसे बनवाई, या डीलर की भी गलती नहीं है, बनाने वाले ने उसको डीलर को कैसे बना के दी। तो ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेंगी जाके फैक्ट्री में कि मैं जो मशीन ले रहा हूँ उसमें कौन सा आइटम यूज़ हो रहा है। तो और इसका मेन खास तौर पे याद रखेंगे कि ध्यान जो रखना है वो चैम्बर का रखना है, क्योंकि बाहर की बॉडी, साइड अंदर की बॉडी, ये सब ये तो 18 गेज हो, 22 गेज हो, ये इतना मायने नहीं। ये तो खैर मैं बताने वाली बात है, वो बता रहा हूँ जो हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं। मेन चीज़ जो है इसका वो एक समझ लो कि ओवन का दिल, जैसे हमारा इंसान का दिल होता है वो होता है ओवन का दिल। वो दिल जो होता है एक तरीके से वो मेन चीज़ है उसका चैम्बर। अगर चैम्बर में ही कोई मैन्युफैक्चरर कटौती करेगा तो वो फिर दिक्कत होगी। चैम्बर में मैं अपना बता दूं, हम लगाते हैं SS 304, 304 SS लगाते हैं हम 2.5 mm। आप चाहे फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं, चाहे मशीन को खुलवा के चेक करवा सकते हैं, जो हमने बोला है वही चीज़ निकलेगी। और उसकी हम गारंटी देते हैं दोस्तों 10 साल की। चैम्बर की, ओवन की पूरी, जो ओवन की मशीन की पूरी गारंटी है वो 1 साल की है। चैम्बर की जो गारंटी होती है वो होती है 10 साल की। 10 साल की गारंटी चलने को, वो 10 के बाद 15 साल चले, 20 साल चले, वो एक अलग टॉपिक है। हमारी तरफ से जो गारंटी हमारी वो होती है 10 साल की, चैम्बर की गारंटी होती है। तो दोस्तों ये तो मटेरियल का होगी। मटेरियल के बाद हम बात करते हैं, इसमें पाइप भी होते हैं चैम्बर में, वो भी स्टील के लगाते हैं। मटेरियल के बाद हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, जो इसमें हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, वो लगाते हैं मल्टी स्पैन के, जैसे टेम्परेचर मीटर है, उसके बाद टाइमर है टाइम सेट करने के लिए, उसके बाद हमारा जो होता है एक होता है वोल्टेज मीटर, वोल्टेज चेक करने के लिए, एक होता है बजर वोटर। तो 4 मीटर होते हैं इसमें, टेम्परेचर मीटर और टाइमर, ये दोनों हम टी-स्पैन का यूज़ करते हैं। जो पीछे वाला पैनल बॉक्स है उसमें हमारी MCB और कॉन्टेक्टर, वो दोनों हम यूज़ करते हैं श्नाइडर।
अच्छी कंपनी है स्नाइडर की, तो उनमें कोई कंप्लेंट नहीं आती है। कंप्लेंट आती है तो 1 साल की हमारी पूरी गारंटी होती है, और 1 साल की गारंटी तो होती ही है। जब हम मशीन देते हैं आपको, तो उसमें हम एक तो टेम्परेचर मीटर, क्योंकि हमें मालूम है इसमें दिक्कत आने वाली है, कभी वोल्टेज कम ज़्यादा आते हैं पीछे से खंभे से, तो ये उड़ जाता है, टेम्परेचर मीटर फूक जाता है, ख़राब हो जाता है, या ऐसी भी कोई कंप्लेंट आई हीट की वजह से मशीन चलते चलते, ये भी दिक्कत आ जाती है। एक होता है बर्नर का नोजल, बर्नर के बारे में भी मैं बताऊंगा। एक बर्नर का नोजल, एक टेम्परेचर मीटर, ये 2 चीज़ें हम मतलब साथ में देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेयर में देते हैं एक एक पार्ट, ताकि अगर आने वाले टाइम में कोई दिक्कत आए। मशीन में ये चीज़ों में ही ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर इनमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो हम वीडियो कॉल पे भी आपको समझा के डलवा सकते हैं। वरना लड़का जाता है हमारा इंस्टॉलेशन के लिए, ओवन चालू करने के लिए, जब लड़का जाएगा उस टाइम पे भी आपको बता के आएगा, समझा के आएगा कि टेम्परेचर मीटर कैसे डलेगा, नोजल बर्नर का कैसे डलेगा, बर्नर अगर एयर ले जाए वो कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं, मल्टी स्पैन के ही टेम्परेचर मीटर, मल्टी स्पैन का टाइमर, श्नाइडर की कॉन्टेक्टर, श्नाइडर की एमसीबी। अब दोस्तों हम इसमें बात करते हैं मोटर की। तो जो हम मोटर यूज़ करते हैं, इसमें मोटर हम लगाते हैं, जो ट्रॉली की मोटर होगी वो होती है क्रम्पटन की, और जो ब्लोअर वाली मोटर होती है उसमें एक रीज़न है कि वो कंपनी की नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं कि वो भी हमें कंपनी की चाहिए, जैसे क्रम्पटन की चाहिए या और अदर कोई कंपनी उसकी चाहिए। तो ब्लोअर वाली मोटर का जो है शाफ्ट, वो कंपनी बनाती है 1.5 इंची या 2 इंची, इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी की आपने मोटर देखी होंगी, इससे ज़्यादा लंबी शाफ्ट की नहीं होती है। हमें जो ब्लोअर के लिए चाहिए होती है, जिसमें ब्लोअर फिट होगा मोटर में, उसके लिए हमें चाहिए कम से कम 6, साढ़े 6, 7 इंची की शाफ्ट चाहिए हाइट में। अब उतना तो, इतनी हाइट की तो शाफ्ट कोई कंपनी मोटर बनाती नहीं, तो इसके लिए हम अपनी मोटर बनवाते हैं, अपने ऑर्डर दे के बनवाते हैं, जो कि वो कंपनी से भी बेस्ट होती है, ढलाई बॉडी में होती है, शीट बॉडी कंपनी की होती है, शीट बॉडी। वो जल्दी हीट होगी, हीट जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी उसका बेरिंग का ग्रीस सूखेगा, बेरिंग का ग्रीस सूखेगा, बेरिंग जितनी जल्दी खराब होंगे उतनी जल्दी मोटर का फूकने का चांस होता है। ढलाई बॉडी में क्या होता है, वो उसकी मोटी थिकनेस होती है मोटर की, तो थिकनेस मोटी की वजह से क्या होता है, बेरिंग पे असर नहीं पड़ता हीट का, क्योंकि हीट में चलने वाली है 250, 200, 250 टेम्परेचर पे तो माल पकता है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पे तो और ज्यादा हीट होती है। अगर 250 इधर है तो इधर 300 होगी, चैम्बर के नीचे ब्लोवर होता है। तो मोटर जो है वो हम जो अपनी बनवाते हैं, वो बनवाते हैं दोस्तों हम ढलाई बॉडी। ढलाई बॉडी का ये फायदा होता है कि एक तो इसके फूकने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि बेरिंग का ग्रीस नहीं सूखेगा जल्दी से। बेरिंग का ग्रीस सूखेगा, बेरिंग बोलेंगे, बेरिंग बोलते ही मोटर फूकेगी। तो मोटर जो ट्रॉली की ऊपर वाली मोटर होगी वो क्रम्पटन की होगी, ब्लोवर में जो मोटर होगी वो कोई कंपनी की नहीं होगी, बहरहाल कंपनी की ही होगी, लेकिन उसकी पूरी गारंटी हमारी होती है 1 साल की। 1 साल के बाद भी वो 10 साल चले, 5 साल चले, वो कितना चले, लेकिन गारंटी 1 साल की होती है। वो कंपनी से भी बेस्ट मोटर होती है। वाइंडिंग भी उसकी कॉपर में ही होती है, जैसे कंपनी की होती है वैसे कॉपर में उसकी भी वाइंडिंग होती है। उसके बाद 2 मोटर ये हो गई, एक ऊपर में होती है आधे एचपी की मोटर होगी, एक नीचे होगी, वो होगी 1.5 एचपी की। अगर सिंगल फेस होगा, 3 फेस ओवन है तो 2 एचपी की मोटर होगी, टोटल होगा 2.5 एचपी का ओवन पे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बर्नर के बारे में। तो जो बर्नर लगता है, हम जो ओवन में अपने बर्नर लगाते हैं वो लगाते हैं दोस्तों रेलो कंपनी का बर्नर। ये सबसे बढ़िया बर्नर है, जितने भी ओवन बनाने वाले हैं वो सब यही लगाते हैं अपने ओवन में, रेलो। आपने नाम भी सुना होगा, वरना जो नए बेकरी खोलने वाले लोग हैं उनको शायद ही मालूम नहीं है बर्नर कौन सा लगता है, क्या है नहीं। तो इसमें जो सबसे, और रेलो के जैसा ही एक उसकी कॉपी भी आ रही है, चाइना की। रेलो जो है ये इटालियन है, इटली का है, ये इटली की मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं जो बेचते हैं। जैसे हम लेते हैं ओवन वाले, या कोई भी जाके उनसे डायरेक्ट भी कोई भी बेकरी वाला ले सकता है। तो मेन जो है वो इटली का आइटम है, इंडिया का नहीं। एक ऐसा ही सेम रेलो के जैसा ही बिल्कुल, उसकी कवरिंग भी, बॉक्स भी, सब कुछ सेम आता है चाइना का। उसमें वो पहचान करने वाली बात होती है कि अगर आपको पता है रेलो में और डुप्लीकेट में, ओरिजिनल में क्या फ़र्क है, तो आप पहचान लोगे, वरना तो वो हमें मालूम होता है कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है और लोकल कौन सा है। उसमें थोड़ा सा पैसों में भी फ़र्क होता है, रेट में भी फ़र्क होता है, 5-7 हज़ार रुपये का तकरीबन इतना फ़र्क होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आप मशीन कहीं से भी लेते हैं, ओवन हमसे लें या कहीं से भी लें,
उसमें एक तो आपको बर्नर का खास तौर पे ध्यान रखना है, तो चैम्बर का ध्यान रखना, एक बर्नर का ध्यान। बर्नर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये लोकल होगा तो इसमें आपका डीजल कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब डीजल की बात करेंगे, बर्नर की बात कर रहे हैं, तो रीलो का जो बर्नर हम लगाते हैं अपने 18 ट्रे के ओवन में, वो लगाते हैं दोस्तों रीलो का G5। अब G5 में ये 1 घंटे में कितना लेगा, ये 1 घंटे में लेगा आपका 1.5 लीटर डीजल, 1.5 लीटर डीजल 1 घंटे में। पूरे दिन की बात करेंगे, 100 किलो माल की बात करेंगे, तो 1 कुंटल माल पे ये लेता है ओवन 18 ट्रे का, सारी चीज़ें बेक करके जो भी आइटम आप बनाना चाहते हैं सारे आइटम ये लेगा उस पे दोस्तों। 18 ट्रे का ओवन, मान के चले आप 12 से 13 लीटर 100 किलो माल पे। अब इसमें दोस्तों आपको डीजल जो चलाना है वो चलाना है ओरिजिनल डीजल, मतलब पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप से आप डीजल खरीद के लाएंगे। एक होते हैं कि वो बेचते हुए फिरते हैं गलियों में, गाड़ी पे कैन ली हुई है और वो डीजल अपना डायरेक्ट आपको बेकरी पे छोड़ के जाएंगे, तो उनसे नहीं लेना है, वो मिलावट करते हैं। इससे क्या है, बर्नर की तो गारंटी मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कस्टमर को देते हैं बर्नर की गारंटी। इसमें पंप खराब होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं लोकल डीजल में। तो डीजल आपको ये देखना है कि पेट्रोल पंप से ही डीजल लेके आए, लोकल कभी नहीं खरीदना। उसके बाद इसमें बर्नर होता है। बर्नर में जो नोजल होगा दोस्तों, नोजल कब दिक्कत आती है नोजल में, वो कब उसमें कचरा फंसता है, जैसे हम टंकी देते हैं 100 लीटर की साथ में ओवन के डीजल के लिए, वो एकदम आपने सीधी रख दी है। सीधी रखने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आज डीजल नहीं है, तो थोड़ा सा जो उसकी तली में रह गया उसको ऐसे टेढ़ी करके चला। तो अगर आपने जैसे उसको टेढ़ी की, टेढ़ी करने के बाद जितना भी नीचे का कचरा था वो सारा आ जाएगा नोजल। अब नोजल में आने के बाद वो फिल्टर खींचेगा, बर्नर खींचेगा प्रेशर के साथ जैसे बर्नर खींचेगा वो सीधा नोजल में जाके फंस जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टंकी कभी भी टेढ़ी नहीं करनी है आपको अपनी देखनी है। डीजल भले लेके आए, ओवन बंद कर दें कि भाई ओवन अभी बंद करो, पहले डीजल आएगा, डीजल टंकी में डलेगा, उसके बाद ही चालू होगी मशीन। तो दोस्तों हमने मटेरियल के बारे में आपको बता दिया सबसे पहले। उसके बाद हमने बताया मीटर कौन से हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने बताया दोस्तों मोटर के बारे में। इसके बाद हमने बताया बर्नर के बारे में। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, इसमें वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। तो इसमें 18 ट्रे वाले में 1 टन के आस तकरीबन वजन होता है, 1000 kg के आसपास वजन होगा। और इसमें जो हम देते हैं साथ में ट्रॉली देंगे आपको, 4 ट्रॉली। 4 ट्रॉली में से एक ट्रॉली पहले हम देंगे, 2 ट्रॉली हम देंगे इसमें 3 इंची गैप। 3 इंची गैप में होती है कुकीज़ के लिए, पहला रस्क के लिए, पेटिस के लिए, टोस्ट के लिए, जितना भी कम हाइट वाला माल, वो कम हाइट वाला सारा माल बनेगा 3 इंची गैप में। उसके बाद हम 2 ट्रॉली देते हैं 3 इंची गैप में। एक ट्रॉली देते हैं अगर किसी को बर्गर भी बनाना है, बंद पाव बर्गर ये सब बनाना है, रोटी वाला आइटम बनाना है, 4 इंची गैप में उसमें